घोटाले में तीसरी गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने ठेकेदार महेश मित्तल को गिरफ्तार किया है। घोटालेबाज पदमचंद जैन का साला है महेश मित्तल। 9 महीने से महेश मित्तल फरारी काट रहा था। ठेकेदार महेश मित्तल जेजेएम के 2000 करोड़ के महा घोटाले में शामिल है। महेश मित्तल इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर लेने का ये पूरा मामला। गणपति ट्यूबवेल कंपनी का मालिक है महेश मित्तल। 9 महीने से फरार चल रहे महेश मित्तल को एसीबी गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। एसीबी ने महेश मित्तल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है और ईडी ने महेश मित्तल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। तो महेश मित्तल अब ईडी की गिरफ्त में। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, इस महा घोटाले में अब तीसरी गिरफ्तारी महेश मित्तल के रूप में। देखिए, जिस बात का अंदाजा हम लगा रहे थे कि इसमें और अधिक गिरफ्तारियां हो सकती है, तो तीसरी गिरफ्तारी इसमें हो गई है। पदमचंद के बाद में महेश मित्तल को भी गिरफ्तार कर लिया है और इससे पहले ईडी ने पदमचंद के बेटे को भी गिरफ्तार किया था। पीयूष जैन उनका नाम है। यानी कि तीसरी गिरफ्तारी जल जीवन मिशन के 2000 करोड़ के घोटाले में हुआ था और फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पर ये टेंडर हासिल किए गए थे। ईडी ने 3 बार छापेमारी की थी और अब सीबीआई की भी एंट्री इसमें हो चुकी है। सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई कर रही है। पदमचंद, महेश मित्तल और विशाल सक्सेना जो कि जलदाय विभाग के एक्सियन है, उनके खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अन्यों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। यानी कि सीबीआई और ईडी की जो जांच है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और ईडी ने तीसरी गिरफ्तारी की है। यानी कि इसमें और अधिक गिरफ्तारियां हो सकती है। अब तक ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों जो शख्स है, 2 महेश मित्तल और पदमचंद, और ये दोनों ठेकेदार हैं। यानी कि अब जांच का दायरा ईडी का जलदाय विभाग में आने वाला है। जलदाय विभाग में एंट्री होने वाली है। अब जलदाय विभाग के जो इंजीनियर्स हैं वो इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं। देखिए, 3 चीफ इंजीनियर्स के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और इसके साथ साथ कई जो एडिशनल चीफ इंजीनियर है, एक्सियंस है, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। यानी कि अब बहुत ही जल्द ईडी लगातार जो कार्रवाई को तेज करेगी और इसमें और अधिक गिरफ्तारियां हो सकती है। पदमचंद को अभी हाल ही में गिरफ्तार किया था कोर्ट में पेश करने के बाद में। उन्हें 2 जुलाई तक जेल भी भेजा है। तो आने वाले दिनों में जलदाय विभाग में और अधिक हड़कंप मच सकता है। आने वाले दिनों में और अधिक गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है क्योंकि बड़ी लिस्ट है, बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है जहां पर जलदाय विभाग में महा घोटाला हुआ था। महा घोटाले में इंजीनियर्स की जो मिलीभगत है वो भी सामने आई थी और ईडी ने कुछ ही दिन पहले ये भी खुलासा किया था कि पदमचंद ने पैसे देकर, यानी कि रिश्वत देकर, पूरे मामले में फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे और फर्जी प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए टेंडर जो है वो लगाए गए थे और उस टेंडरों को देने के लिए बड़ी रिश्वत की राशि भी दी गई थी। ये कबूलनामा पदमचंद ने किया था। ईडी की जांच में खुलासा हुआ था कि रिश्वत का बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा था जिसके जरिए पूरा घोटाला यहाँ पर हुआ है। और देखिए, अब अधिकारियों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ेगी। अब तक तो ठेकेदार गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अब जल जीवन मिशन में जो इंजीनियर थे उनकी यहाँ पर मुश्किलें बढ़ने वाली है। जिनके घर ईडी के छापे पड़े थे उनके यहाँ पर मुश्किलें बढ़ने वाली है। 3 चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी जिसमें एक चीफ इंजीनियर जल जीवन मिशन के थे तत्कालीन आरके मीणा, उनके घर भी ईडी का छापा पड़ा था। दिनेश गोयल जो कि स्पेशल प्रोजेक्ट चीफ इंजीनियर थे, उनके ठिकानों पर भी छापा पड़ा था। और तीसरे जो चीफ इंजीनियर शहरी है तत्काल केटी गुप्ता, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। देखिए, जिस तरीके से महेश जोशी जो कि पूर्व जलदाय मंत्री है, उनके भी ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिली थी और इसके साथ साथ आईएएस अधिकारी है और इसके साथ साथ जो दूसरे अधिकारी है उनके ठिकानों पर, यानी कि बहुत अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। आने वाले दिनों में ईडी की और गिरफ्तारियां हो सकती है ईडी। और देखिए, पूरे मामले में जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ था, केरल में जाकर प्रमाण पत्र बनाया था, केरल के नाम पर ये प्रमाण पत्र बनाया था इरकॉन जो केंद्र सरकार की उपक्रम कंपनी है। और केरल में 30 साल तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ इरकॉन कंपनी का जो सर्टिफिकेट मिली भगत से बड़े स्तर पर बनाए गए थे। यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि बड़ा स्कैम यहाँ पर हुआ था। लेकिन अब ईडी की जांच तेज हो रही है और
और अधिक गिरफ्तारियां पूरे मामले में इसमें हो सकती है। जी बिल्कुल आशीष, और अब जब ये तीसरी गिरफ्तारी हुई है तो अब ये स्थिति कहीं ना कहीं साफ हो गई है कि अब छोटी बड़ी सभी मछलियां इस दायरे में आएंगी। बिल्कुल, देखिए बड़ी मछलियां आएगी, बिल्कुल हाथ आएगी। जिन जिन के मिलीभगत थी, जो अफसर मिलीभगत थे या दूसरे लोग थे, जलदाय विभाग से बाहर के लोग भी थे, वो मछलियां भी अब हाथ आएगी। और महेश मित्तल एक ऐसी मछली थी जो एसीबी की गिरफ्त से 9 महीने से बाहर थी, यानी कि फरार चल रहा था, ये फरारी था। एसीबी का जब छापा पड़ा था तब से फरार चल रहा था और ईडी की गिरफ्त से भी दूर था। अभी कुछ ही दिन पहले भी हमने खबर प्रसारित की थी कि महेश मित्तल कितने दिन से यहाँ पर दूर चल रहा है, फरार चल रहा है, लेकिन आखिरकार वो ईडी की गिरफ्त में आ ही गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। और देखिए पूरे मामले में जिस तरीके से जो घोटाला हुआ था महेश मित्तल और श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म और गणपति ट्यूबवेल फर्म, ये दोनों फर्मों को फर्जी प्रमाण पत्र दिए गए थे और फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से बिल्कुल आशीष, तो अब इस पूरे प्रकरण में एक एक कर सभी पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। पहले पदमचंद जैन और अब महेश मित्तल। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।